क्या जम्मू एंड कश्मीर को एक बार फिर से राज्य का दर्जा मिलने वाला है? ये बात या इस पर चर्चा आपके व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर कल रात से ही आ रही होगी। अगर नहीं तो आज का न्यूज़पेपर अगर आपने सुबह से पढ़ लिया है तो उस पर भी थोड़ी सारी जो क्लैरिटी आपको मिल गई होगी, और वो सब भी नहीं आप तक पहुंचा है तो थोड़ा TNN एक्सप्लेन के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है, वजह है कि लोगों में ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या जम्मू एंड कश्मीर को एक बार फिर से राज्य बना दिया जाएगा, यानी कि स्टेटहुड का दर्जा मिल जाएगा। कई सारे लोगों की जो डिमांड है कि जम्मू एंड कश्मीर को यूटी बनाना जो है वो एक अच्छा फैसला नहीं था। अपने अपने तर्क वितर्क जो है वो अलग अलग जगहों से आते हैं, बट फैक्ट्स क्या हैं और किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट कर रहा है नहीं कर रहा है, वो ग्राउंड रिपोर्ट जब हमें दिखती हैं, पॉलिसीज जब नई नई आती हैं तो उस पर किस तरह से लोग सोच रखते हैं। क्या यूटी बनने के बाद फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, या स्टेटहुड जाने के बाद फ़ायदा हो, नुकसान हुआ, ये चर्चाएँ लगातार चलती रहती हैं। बट लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब कल से 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे हुए हैं, जिसमें एक्सपेक्टेड है कि आज उनकी मुलाकात अमित शाह साहब से भी होगी, जो कि होम मिनिस्टर हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी और यूनियन गवर्नमेंट में बैठे कई सारे सीनियर नेताओं से उनकी मुलाकात जो है वो उसकी जो कयास हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो लगाई जा रही हैं। इसके अलावा अगर बात करें क्यों जम्मू एंड कश्मीर में जो अटकलें हैं या फिर जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसका बाज़ार पूरी तरह से गर्म है, उसके कुछ और बड़े कारण भी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब तो दिल्ली पहुंचे ही हैं। इसके अलावा जो हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो हटाए गए हैं, BVR सुब्रमण्यम साहब, और क्योंकि उनको 7 तारीख को अपना ऑफिस जो है वो लीव भी करना है। इसके अलावा जो नए चीफ सेक्रेटरी हैं अरुण कुमार मेहता, उनको ये पूरा कार्यभार संभालना है, तो उससे पहले BVR सुब्रमण्यम साहब दिल्ली पहुंचे हुए हैं। माना ऐसा जा रहा है कि 2 दिन के इस सैटरडे और संडे की एक मीटिंग के बाद, कुछ महत्वपूर्ण मीटिंग्स के बाद वो वापस श्रीनगर आएंगे, और श्रीनगर में अपना पूरा कामकाज कंप्लीट करने के बाद जो काम वो कर रहे थे उन सारों का ब्यौरा अरुण कुमार मेहता साहब को देने के बाद वो 7 तारीख को, क्योंकि वो न्यूमरोलॉजी पर काफ़ी विश्वास रखते हैं, तो उन्होंने एक डेट तय की थी 7 जून, तो उस तारीख को ही वो जाने का पूरी तरह से एक्सपेक्टेशंस हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज के कई सारे रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम अगर कहें तो जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी साहब का है। अल्ताफ बुखारी साहब हमें याद है कि 2020 जनवरी में, जब से उनकी, शायद जनवरी फरवरी में अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उनकी पार्टी जब से बनी है तो उसके बाद से लेकर अभी तक कई सारी मुलाकातें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार में बैठे सीनियर लीडरशिप से की है, जिसमें कई सारी बातों पर जो जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दों पर चर्चा हुई, तो उसके बाद ऑर्डर्स आए, महत्वपूर्ण ऐसे ऑर्डर आए, जिसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को डायरेक्टली उसका जो बेनिफिट है या फिर नफ़ा नुकसान जो है वो दोनों हुए। सबसे पहला डोमिसाइल लॉ को लेकर उनकी बात हुई, उसके बाद जो माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से उनकी मुलाकात हुई JKES के जॉब्स को लेकर, जॉब्स के मुद्दे पर। इसके अलावा कई सारे और महत्वपूर्ण मुद्दों पर उन्होंने लगातार चर्चाएं की, और उसके बाद देखा गया कि उस पर एक्शंस भी हुए। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो अध्यक्ष हैं इस समय सजाद लोन साहब, वो भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। ऐसा भी माना जा रहा है, सूत्रों के हवाले से ये भी खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेता और कुछ और पॉलिटिकल रीजनल पार्टी जम्मू एंड कश्मीर के नेता वो भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं, और लगातार मीटिंग्स का दौर जो है वो जारी है। इस सारे रीजंस की वजह से ये चर्चा जम्मू एंड कश्मीर में अलग अलग जगहों पर चल रही है कि क्या जम्मू एंड कश्मीर को अलग राज्य बना दिया जाएगा। तो थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं अच्छे से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब सबसे पहले दिल्ली क्यों पहुंचे हुए हैं? वो कल पहुंचे। उनकी सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है कि उनकी मुलाकात जो है वो केंद्र सरकार में होम मिनिस्टर साहब से होनी है, अमित शाह साहब से होनी है, जिसमें उन्होंने विभिन्न चर्चाएं करनी है। सबसे पहला मुद्दा, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर के जा रहे हैं, BVR सुब्रमण्यम साहब, नए चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता साहब आ रहे हैं, तो किस तरह से चीज़ें बदली हैं या किस तरह से कामकाज चल रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, चीफ सेक्रेटरीज से क्या उम्मीदें हैं जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को या केंद्र सरकार को, तो उन सारी चीज़ों पर चर्चाओं की उम्मीद जो है वो की जा रही है। इसके अलावा
मार्च 2020 से डिलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू तो हुआ है, पर उसकी अभी तक एक भी रिपोर्ट जो है वो बाहर नहीं आई है। कुछ दिन पहले ये माना जा रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अब वापसी जो है वो करने की बात कही है। उनके सीनियर लीडर्स ने कहा है कि शायद फारूक अब्दुल्ला साहब भी उसमें पार्टिसिपेट करें, या दूसरे जो नेता हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो भी उसमें पार्टिसिपेट करें, जबकि उन्होंने पहले मना कर दिया था। वो सब एक अलग मुद्दा है। बट लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब वहाँ पर ये भी चर्चा कर सकते हैं केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव से कि क्या डिलिमिटेशन का प्रोसेस कब तक कंप्लीट हो जाएगा और किस तरह से होगा। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में कई सारे और मुद्दे, खासकर सबसे पहला मुद्दा कोविड को लेकर किस तरह से काम चल रहा है, जम्मू एंड कश्मीर में किस तरह की डेवलपमेंट्स हैं। यहाँ पर जो हाल ही में पॉलिटिकल किलिंग्स हुई, जिसमें सबसे बड़ा नाम अभी हमने देखा राकेश पंडिता जी की, कुछ दिन पहले जो है वो निर्मम हत्या कर दी गई। इन पर खासा इन सारे मुद्दों पर डिटेल्ड में चर्चा जो है वो की जा सकती है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बीवी सुब्रमण्यम साहब वहाँ पर अपने कुछ कामकाज को लेकर गए हैं। 2 दिन के बाद वो भी जम्मू श्रीनगर आएंगे सेक्रेटरीट में, और उसके बाद अपना कार्यभार संभाल कर जाएंगे। अब तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि पॉलिटिकल लीडर्स वहां पर क्यों पहुंचे हुए हैं। अल्ताफ बुखारी साहब क्यों पहुंचे हैं, उन पर भी अलग अलग जो बातें हैं वो की जा रही हैं कि क्या वो स्टेटहुड की मांग करने गए हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद, 35 से हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर से आज करीबन 2 साल का समय होने वाला है, और आर्थिक लेवल पर अगर हम बात करें, इकोनॉमिक लेवल पर बात करें, तो काफ़ी नुकसान जम्मू एंड कश्मीर का हुआ है, चाहे वो टूरिज़्म हो, इंडस्ट्री हो, ट्रेड हो, या फिर बाकी सब चीज़ें हों। कई लेवल पर लोगों को नुकसान हुआ है। तो इन सारी चीज़ों पर ऐसा माना जा रहा है कि अल्ताफ बुखारी साहब की केंद्र सरकार से बात हुई है, और उम्मीद है कि कुछ फ़ायदा जो है, कुछ बदलाव जो है वो किया जाएगा। इसके अलावा इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर उन्होंने बात भी की है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 2021 है, जो कि 2019 में आई थी, पर उसका फ़ायदा जो है वो 2021 से मिलना शुरू हुआ है। तो ये भी अपील की गई है अपनी पार्टी द्वारा कि ये जो 2019 से इसका बेनिफिट जो है वो आम जनता को दिया जाए, क्योंकि 2019 के बाद से लेकर अभी तक आर्थिक जो हमारी स्थिति है जम्मू एंड कश्मीर के बिजनेसमैन की, वो पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। तो उसको लेकर खासा काम किया जाना चाहिए। टूरिज़्म पर ज़्यादा काम होना चाहिए। सिंथन टॉप की बात भी वहाँ पर हुई है, मुगल रोड की बात भी हुई है। इन सारी चीज़ों पर डिटेल में चर्चा जो है वो की गई है, और ऐसा माना जा रहा है कि उसमें शायद हम कह रहे हैं कि स्टेटहुड का मुद्दा इतना बड़े लेवल पर जो है वो उस पर चर्चा नहीं हुई है, हालांकि उस पर चर्चाएं अलग अलग लेवल पर ज़रूर होती रही हैं। इसके अलावा सज्जाद लोन साहब क्यों गए हैं, या भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडरशिप क्यों गई है, इन सारी चीज़ों पर जो सोर्सेज के हवाले से खबर आई है, ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया जा सकता है। हमने करीबन आज से 2-4 अगर 6 महीने पहले चले जाएं, तो उस समय ये चर्चा चल रही थी कि शायद जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट केंद्र सरकार के निर्देश पर यहाँ पर कुछ एक एडवाइजरी बोर्ड बना सकती है, जिसमें कि पॉलिटिकल एडवाइजर्स, अलग अलग पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो चुने जाएंगे, और वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को एडवाइस करेंगे कि किस किस तरह की परेशानियाँ लोगों को आ रही हैं, क्या क्या पॉलिटिकल मुद्दे हैं, और उन पर किस तरह से कामकाज किया जाना चाहिए। तो अटकलें ये भी हैं कि शायद एक एडवाइजरी बोर्ड भी बनाया जा सकता है, पॉलिटिकल लीडर्स उसमें शामिल हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर हमें निकल कर ये आता है कि सारी चीज़ें अभी सोर्सेज के हवाले से ही हैं, अभी तक कुछ भी पुख्ता नहीं है। तो कृपया कर जो आपके व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आ रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि स्टेटहुड, उस पर पर्सनल लेवल पर अगर हम कहें, या हम कुछ जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जम्मू एंड कश्मीर की अच्छी जो समझ रखते हैं, सोच रखते हैं, काफ़ी समय से जम्मू एंड कश्मीर में पॉलिटिकल जो चीज़ें हुई हैं उन पर लगातार अपनी राय रखते हैं, उनसे जब बात करके हमने उनके व्यू जानने की कोशिश की, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा इतनी जल्दी मिलने की उम्मीद जो है वो नहीं है, क्योंकि अभी एक ट्रांजिशन में है, पूरी तरह से स्टेट यूटी में तब्दील हो रही है। कई जगहों पर बदलाव बड़े बड़े लेवल पर किए गए हैं, और जगदम से अगर ऐसा किया जाएगा कि यूटी को फिर से स्टेट में लाया जाएगा, तो कई मेजर चेंजेस सरकार को, जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट को करने पड़ेंगे, जो कि शायद अभी जो है वो करना सही नहीं होंगे। बाकी स्टेटहुड को लेकर उनका भी कहना है कि जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड मिलनी चाहिए। इसके अलावा ये भी चर्चा चल रही है कि जम्मू एंड कश्मीर के जो बेरोज़गार नौजवान हैं वो किस तरह से अपनी जो रोज़गार है वो कमा पाएँ, और जो परेशानियां उनको आ रही हैं उसको हल करने के लिए किस तरह से काम किया जाना चाहिए। एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं चनाब वैली में, या बाकी सब चीज़ों पर भी बड़े लेवल पर जो काम है किया जा
जा रहा है। कल हमने देखा एक बड़ा एक्सीडेंट रामबन के इलाके में हुआ, डिगडोल के पास बिस्लेरी नाला में, और उसमें 5 लोगों की जो है वो ऑन स्पॉट डेथ हुई, एक सीरियसली इंजर्ड थे। तो उसी के बाद कल देर रात एक एक ट्वीट है वो एलजी मनोज सिन्हा साहब का है कि 1 हफ्ते के अंदर जो है पूरी रिपोर्ट तैयार की जाए, एक रोड सेफ्टी ऑडिट जो है वहाँ से किया जाए कि किस तरह से परेशानियाँ, क्या ऐसे कारण है कि वहाँ पर रोड एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं और उन पर काम तेज़ी से हो। तो ये सारी चीज़ों पर हमें ये समझ आता है कि फ़िलहाल के लिए जो अटकलों का बाज़ार है वो पूरी तरह से गर्म है। कृपया कर कोई भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड जो है वो तब तक आप आगे ना बढ़ाएं, या आप तक जब पहुंचा है आप उसी को तभी वहीं पर रोक दें, क्योंकि अभी तक किसी भी तरह की क्लैरिटी नहीं है। अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, चीफ सेक्रेटरी, जाने वाले चीफ सेक्रेटरी बीवी सुब्रमण्यम साहब हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जब हम पूरी चीज़ें देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अलग अलग मुद्दों पर सब मिलने गए हैं। कॉन्सिडेंस भी हो सकता है, इत्तेफाक भी हो सकता है कि सारे एक ही समय पर पहुंचे हैं, पर यह भी हो सकता है कि कुछ बड़ा डिसीजन हो जाए। वो बड़ा डिसीजन क्या स्टेटहुड होगा या जम्मू एंड कश्मीर में कुछ बड़े बदलाव होंगे, इस पर अभी पूरी तरह से अटकलें ही लगाई जा सकती हैं। क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है कि जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा, क्या मिलना चाहिए, और क्या आपको लगता है कि जम्मू एंड कश्मीर में भी डेवलपमेंट के कुछ और कारण या कुछ और चीज़ें जम्मू एंड कश्मीर को ढूंढनी चाहिए? उन सारी चीज़ों पर आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट कर भेजिए। फिलहाल के लिए मुझे मेरे कैमरा पर्सन कमल सिंह को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।